Welcome friends to my YouTube channel, educational channel. So today we will discuss subject and verb agreement part 5, and this is the last part of this subject and verb agreement. इसे देखने के बाद आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी आपको और कोई बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो जो भी मेन जो टॉपिक्स है, जो भी मेन जो रूल्स है, उस सब का निचोड़ मेरे इस वीडियोस में आपको मैंने ढूंढकर मैंने इस सब बहुत सारे बुक का कलेक्शन कर कर या फिर मैं जहाँ कोचिंग किया हूँ उसका कलेक्शन करके मैंने ये निचोड़ निकाला है और आपको प्रोवाइड कराया है। तो मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको और कोई इस जो लेसन है इसके लिए और कोई बुक और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 5। बात कर रहे हैं तो जब एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है, तो एंटीसीडेंट जो होता है वो क्या होता है, ऐसा वर्ड जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। वो कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इसमें एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है पहले हमें ये जानना होगा। रिलेटिव pronoun is a word which is used to join a sentence, example who, which, that, etc. तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस ज्वाइन करने का काम में आता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम में आता है, जैसे हु, विच, डेट, एट्सेट्रा। ये सब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे यहाँ पर तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उसे ही हम कहते हैं एंटीसीडेंट। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं इसका। और ये रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या है, एंटीसीडेंट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु, विच, डेट, एट्सेट्रा। तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। आई नो द बॉयज़ हु वाज डांसिंग देयर। तो एग्जांपल 1 में क्या है, आई नो द बॉयज़ हु वाज डांसिंग देयर। तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आया है वो क्या हुआ, एंटीसीडेंट हुआ। और एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है। तो एंटीसीडेंट प्लूरल है तो इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो इसमें वेयर यूज़ होगा। आई नो द बॉयज़ हु वेयर डांसिंग देयर। अभी देखते हैं रूल नंबर 21। वन ऑफ प्लस एंटीसीडेंट अगर होता है तो वन ऑफ के बाद प्लूरल एंटीसीडेंट ही लगाना पड़ता है। एंटीसीडेंट मतलब वही नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और वर्ब क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल ही होगा। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। आई नो द बॉयज़ हु वाज डांसिंग देयर। इसमें क्या है, आई नो द बॉयज़ हु वाज डांसिंग देयर। ये एग्जांपल 1 मिस्टेक से आ गया है, ये इसके पहले वाले एग्जांपल का था, तो ये रिपीट हो चुका है, तो ये नहीं है। तो जो ये एग्जांपल नहीं है, सेकंड नंबर एग्जांपल है इसका। इस रूल के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर एग्जांपल आता है। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ गिवन देयर बेस्ट। तो इसमें क्या है, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, तो इसमें वन ऑफ आया है। इस 21 रूल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड नंबर एग्जांपल। तो ही इज़ वन ऑफ के बाद क्या आता है, वन ऑफ के बाद
द प्लेयर्स आया है, द प्लेयर्स इसमें क्या है, एंटीसीडेंट, मतलब ये नाउन है। तो एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, तो द प्लेयर्स प्लूरल नाउन लगा है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, ये भी सही है। उसके बाद जो भर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसके बाद जो भर्ब आया है हैज़, ये सिंगुलर है, तो ये नहीं होगा, इसके बदले प्लूरल भर्ब होगा जो कि होगा हैव। तो क्वेश्चन था ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ गिवन देयर बेस्ट। तो इसके किस पार्ट में गलती है, इसके हैज़, मतलब जो हैज़ है वर्ड वो गलत है, इसके बदले हैव होगा। सिंगुलर भर्ब नहीं यूज़ होगा, प्लूरल भर्ब यूज़ होगा। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। दिस इज वन ऑफ हिज नोबल्स विच आर अवेलेबल हियर। तो ये क्या है, दिस इज वन ऑफ हिज नोबल्स विच आर अवेलेबल हियर। तो वन ऑफ इसमें भी है, इस रूल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है। उसके बाद हिज नोबल्स में जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सही रिलेटिव प्रोनाउन आया है। उसके बाद तो आर अवेलेबल हेयर, तो इसमें जो भर्ब है वो आर है, तो आर भर्ब प्लूरल है, इस रूल के अकॉर्डिंगली प्लूरल भर्ब भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी देखते हैं रूल नंबर 22। ओनली वन ऑफ अगर होता है, पहले सिर्फ वन ऑफ था, लेकिन अभी अगर वन ऑफ के बदले वन ऑफ के पहले अगर ओनली भी आता है, ओनली वन ऑफ, तो उसके बाद जो एंटीसीडेंट यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद जो भर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन इसमें ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं इस रूल का एग्जाम्पल्स। तो हम देखते हैं रूल नंबर 22 का एग्जाम्पल्स। रूल नंबर 22 में क्या था, ओनली वन ऑफ अगर होता है तो प्लस इंसिडेंट, एंटीसीडेंट जो होगा वो प्लूरल होगा। एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसके बाद, और उसके बाद आएगा भर्ब सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल 1, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर अवेलेबल देयर। तो इसमें दिस इज़ ओनली वन ऑफ है, जो कि ओनली वन ऑफ के पहले ओनली लगा है, तो ये रूल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है, ओनली वन ऑफ। उसके बाद हिज नोवेल्स जो कि क्या है, प्लूरल है, एंटीसीडेंट, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन आया भी है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है, डेट आया है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो भर्ब आएगा वो क्या बोला है, रूल के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, सिंगुलर यूज़ होगा, लेकिन इसमें भर्ब क्या यूज़ हुआ है, आर, प्लूरल यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। तो सिंगुलर भर्ब यूज़ होगा, इज यूज़ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज़ ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स डेट इज अवेलेबल देयर। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एशियन गेम्स। तो इसमें भी ओनली वन ऑफ है, जो कि सही है, वन ऑफ के पहले ओनली लगा है। उसके बाद उसका जो एंटीसीडेंट आया है द स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो प्लूरल है, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली सही है। उसके बाद हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है, सही है, लेकिन उसके बाद जो भर्ब यूज़ हुआ है हैव, वो प्लूरल यूज़ हुआ है, तो ये गलत है। इसके बदले क्या होगा, हैज़ सिंगुलर भर्ब यूज़ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, he is only one of the students who has been selected for the Asian Games। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 22 रूल के अकॉर्डिंगली यहीं तक था। इसके बाद जो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये एक्चुअली में रूल नंबर 21 का आ गया है। तो रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंगली जो एग्जाम्पल 3 है वो सही बैठता है, क्योंकि इसमें ओनली नहीं है पहले। तो अगर वन ऑफ के पहले ओनली ना हो तो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि वन ऑफ के बाद क्या होगा, एंटीसीडेंट प्लूरल होगा, तो इसमें प्लूरल एंटीसीडेंट आया है। द नोबलेस्ट वीमेन प्लूरल होता है। उसका रिलेटिव प्रोनाउन डेड भी यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आता है, रूल नंबर 22 के नीचे नहीं आता है। बाय मिस्टेक मैंने लिखा है, लेकिन ये रूल नंबर 21 को फॉलो करती है।
तो उसके बाद डेट है, उसके बाद रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंगली क्या आता है, वन ऑफ प्लस एंटीसीडेंट प्लूरल होता है, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। तो इसमें वन ऑफ है, द नोबलेस्ट वुमेन प्लूरल है। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है डेट वो भी यूज़ हुआ है, लेकिन उसके बाद जो इसमें वर्ब यूज़ हुआ है हैज़, ये सिंगुलर है। लेकिन रूल नंबर 21 कहता है कि जो वर्ब होगा यूज़ वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसके बदले हैव हो जाएगा, एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो इसका आंसर होगा शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन डेट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो ये हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आज ख़त्म होता है। आज इसका लास्ट पार्ट था। तो मैंने इसमें मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया है। मैंने जो बहुत सारे बुकों को लिया और मेरा जो नोट्स है इस सब का ये निचोड़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं आप लोग को एडवाइस करता हूँ कि ये जो भी मैंने आप लोग को रूल लिखाया है तो कृपया आप लोग सिर्फ इसको सुनिए मत। मैंने जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक इसका कराया है, या आगे और भी कराऊंगा। दूसरा लेसन कराऊंगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गया आज इसका लास्ट पार्ट था। तो उसको नोट भी करते जाइए। जैसे जैसे वीडियो सुन रहे हैं उसको एक पेपर पेन लेके बैठिए, उसको नोट भी करते जाइए, ताकि आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं जो करा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको बार बार रिपीट कर सकें, रिवाइज़ कर सकें। तभी आप लोग रिवाइज़ कर सकें, तभी आप लोग जो है इसकी पूरी तरीके से इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पेन और कॉपी नोटबुक लेके बैठिएगा और इसको नोट करते चले जाइएगा, तो जिससे आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सके और आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।